हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब तक आपने जो 7th 8th क्लासेस तक पढ़ा है, हम एसिड और बेस की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते थे। हम ये कहते थे कि वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दें, क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। बेस किसे कहते थे, वो सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दें, बेस कहलाता था। क्लियर है। लेकिन अब हम क्योंकि 10th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ और क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। हम अब लिटमस पेपर को आधार तो डेफिनेटली बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन कुछ नए मेथड, कुछ और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड को, एक्चुअली मैं कंपाउंड शब्द यूज कर रहा हूं, सब्सटेंस शब्द भी यूज कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस को कब एसिड बोलेंगे, कब बेस बोलेंगे और कब सॉल्ट बोलेंगे। कुछ अच्छी ट्रिक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखने वाले हैं, तो अटेंटिव होकर रहिएगा। दिस इज बेसिक क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। तो अच्छे से समझिएगा, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और सॉल्ट किसे कहते हैं। देखिए देखिए अब हम जैसे मान लीजिए, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, कुछ कंपाउंड्स के नाम मैं लिख रहा हूं। जैसे ये मैंने लिखा है H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और एग्जांपल लिखते हैं HNO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्लियर है। और कुछ एग्जांपल लिखते हैं, हम लोगों ने लिखा CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। और देखिएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देख सकते हैं, ये फॉर्मूला मेकिंग मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूला कैसे आपको बनाने हैं वो जरूर आप याद रखिएगा। और मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। कैसे फॉर्मूला बना, एक बार मैं फिर रिकॉल करा देता हूं। Mg के ऊपर कितना है 2+ OH, हाइड्रोक्साइड आयन है कितना है 1-। जब आप इस 2 को यहाँ लेके जाएंगे, इस 1 को यहाँ लेके जाएंगे, तो बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। सो दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और भी कई सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, मैंने और लिखा NaCl, और लिख सकते हैं हम NH4Cl, MgCl2, CaCl2। ये कुछ कंपाउंड मैंने लिखे हैं, कुछ सब्सटेंस मैंने लिखे हैं। तो इनमें से कुछ एसिडिक नेचर के हैं, कुछ बेसिक नेचर के हैं और कुछ सॉल्ट हैं। कैसे पहचाने कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है, तो इसके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमको 10th क्लास में अब नए सिरे से ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा। इसको डिफाइन करने के लिए नई डेफिनेशन है, बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसे, तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे किसी सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे, बेस बोलेंगे और सॉल्ट बोलेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी कंपाउंड को एसिड बोलने का एक नया क्राइटेरिया आप देखिएगा। हमको एक नया कॉन्सेप्ट देखना है। देखिए क्या है वो नया कॉन्सेप्ट। मान लीजिए एसिड क्या है, दोज सब्सटेंस, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, एक बार आप जरूर देखें पहले। एसिड क्या है, those substance which when dissolve in water, when dissolve in water produces H plus आयन। क्या प्रोड्यूस करें, H plus आयन। H प्लस आयन का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। कब, देखिए मैंने लिखा दो सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस H प्लस आयन आर नोन एज एसिड।
ठीक है, थोड़ा सा नई चीज़ है, आपको बड़ा मजे आएंगे समझने में। देखिए क्या हमने क्राइटेरिया लिया है। देखिए मान लीजिए आपको मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब उस क्वेश्चन, जैसे देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूँ। मैंने लिखा 50 का स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा मैथ्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं जस्ट यहाँ पे कोरिलेशन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी 50 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर निकालेंगे, 45 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2500 माइनस ये कितना हो जाएगा 2025। मुझे याद है, आपको भी डेफिनेटली आते होंगे। अब हम जब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यहाँ 2000 का तो सेट ऑफ कर दीजिए। अब 500 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 25 सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 475। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, कुछ लोगों को ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन था वो नजर आया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करने का तरीका 50 प्लस 45 और 50 माइनस 45। इज इट क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहां अगर हम इसको देखें तो 50 में से 45 जाएगा तो 5 बचेगा। 50 और 45 को अगर आप ऐड करेंगे तो 95 आएगा। वापस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड है, 5 5 जा 25 का 5, 2 यहाँ पर जाएगा, 9 5 जा 45 और 2 कितना हो जाएगा 475। तो आप क्या देख रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन का आंसर ये लाने के लिए आप इस रास्ते का भी उपयोग कर सकते हैं और इस रास्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। टारगेट हमारा एक है, मंजिल अलग अलग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। एसिड और बेस को डिफाइन करने का जो बचपन से हम लोगों ने तरीका पढ़ा है, हम किसके थ्रू करते थे, लिटमस पेपर के थ्रू। क्लियर है, ये एक बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी। एक और डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, वो सब्सटेंस जो टेस्ट करने पर खट्टे लगे, सार इन टेस्ट क्या कहलाते हैं, एसिड। और दो सब्सटेंस जो कि टेस्ट करने पे कड़वे लगे, बिटर खारे लगे, क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया थे। इस बार हम एसिड बेस को डिफाइन करने का एक साइंटिस्ट है अरेनियस, उन्होंने एक थ्योरी दी। अरेनियस के अनुसार एसिड कौन है, ये नया कॉन्सेप्ट। एसिड वो सब्सटेंस है जिसको हम पानी में अगर डाल दें तो क्या प्रोड्यूस होंगे, H प्लस आयन। क्या प्रोड्यूस होंगे, H प्लस आयन। क्लियर है, ये थ्योरी किसने दी है, ये एक आइडिया दिया है एसिड बेस का। यानी टारगेट तो हमें यही है कि ये पता करना है कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। तो अरेनियस के अनुसार उसने अपना एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या दे, H प्लस आयन। क्या दे, H प्लस आयन। अब H प्लस आयन कब देगा, जब होगा। कब देगा, जब होगा। तो देखिए इसको एक और अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए अरेनियस के अकॉर्डिंग हम एसिड को क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं, जैसे HCl अगर आप लेते हैं, इसको आपने किस में डाला, पानी में डाला। पानी में जाने के बाद ये जो HCl है, जैसे ही पानी में जाएगा तो पानी में जाते ही ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस, नीचे हम लिखेंगे एक्वस, प्लस Cl माइनस, और क्या लिखेंगे, एक्वस। तो क्योंकि HCl पानी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H प्लस आयन, इसीलिए HCl क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ये क्राइटेरिया हम लोगों को कहां से मिला सीखने को, अरेनियस के अकॉर्डिंग। तो किसी भी सब्सटेंस को एसिड बेस बताने के लिए जो अरेनियस थ्योरी है वो किसका सहारा लेती है, पानी का सहारा लेती है एज अ सॉल्वेंट। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ हैंडीकैप थ्योरी, स्टिल इट इज यूजफुल। सो आज भी हम इस चीज को संभाल के अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि आज भी बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को एसिड बेस में डिफाइन करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए। क्लियर है। तो HCl को मैंने आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे HCl एसिड है क्यों, तो आप अपना बचपन वाला आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में कैसे होता है, सार इन टेस्ट। आप अपना दूसरा बचपन वाला एग्जांपल दे सकते हैं, या कौन से बता सकते हैं कि वो ब्लू लिटमस पेपर को इसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में। लेकिन आज आप 10th क्लास में जो एक नया कॉन्सेप्ट जो अरेनियस ने दिया था अपनी थ्योरी में, वो पढ़ रहे हैं। तो वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, HCl एसिड है। 10th क्लास में क्या बोलेंगे, क्योंकि इसलिए एसिड है क्योंकि जैसे ही आपने HCl को पानी में डाला, डेफिनेटली हमको क्या मिले, H प्लस आयन मिले। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब HCl पानी में गया तो ये आयोनाइज हो गया अपने
इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, और कॉन्स्टिट्यूएंट आयन क्या बना, H+ और Cl-। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। और एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए एक और टर्म हमारे पास में है CH3COOH। इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोग 9th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। अब ये एसिड है, इसका रीजन बचपन वाले आंसर, लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में। और सारिन टेस्ट, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, एसिटिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो क्या हमको मिलने वाला है, H+ आयन प्लस CH3COO1-। ये कैसे बना, ये भी हम अभी आगे देखने वाले हैं बहुत अच्छे से ट्रिक मेथड से। यहाँ नीचे एक्वस लिखना ना भूलें, क्योंकि देखिए एक चीज आप समझिएगा, CH3COOH, या मैं सिंपल एग्जांपल से ले लूं HCl जब अकेला था तो वो HCl कंपाउंड था, वो जुड़ा हुआ था, वो यूं था, जस्ट आप ये सब समझिए। ये पूरी एक रॉड है जो कि इन दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट से बनी है, सपोज कीजिए ये जुड़े हुए हैं, सपोज कीजिए, और ये जैसे ही पानी में जाएंगे ये अलग और ये अलग। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले जुड़े हुए थे जब पानी में नहीं थे, तो उनको तोड़ने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने का काम किया किसने है, पानी ने किया है। इसीलिए ये H+ आयन क्यों बना, पानी के कारण बना, इसलिए हमने नीचे क्या लिखा है, एक्वस। और यहाँ पर जो H2O है वो एक सॉल्वेंट की भूमिका अदा कर रहा है, और पानी को हम क्या बोलते हैं, एक्वा। और अगर किसी जगह पर पानी एज अ सॉल्वेंट काम आता है, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर पानी एज अ सॉल्वेंट काम आता है, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। क्लियर है? तो HCl का एक्वस सोल्यूशन एसिडिक है। व्हाई? द रीजन इज व्हेन वी डिसॉल्व HCl इन वाटर it produces H+ ion. Is it clear? So who is the main reason behind this H+ ion? The main reason, the main cause of this H+ ion is H2O. अगर ये H2O नहीं होता तो हमको ये H+ दिखाई नहीं देता। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, और इस इंपॉर्टेंस को पहली बार जो शब्दों में पिरोया, जिसने इस चीज को फ्रेम किया, डिजाइन किया, who was that first person? That first person was Arrhenius, जिसने एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए पानी का सहारा लिया। तो ये उसके पीछे कॉन्सेप्ट था कि अब हम लोग ये समझे हैं कि जैसे मान लीजिए दो कंपाउंड हैं, ये एसिडिक नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि पानी में जाने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन। क्लियर है? अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन, जो मैं अभी इस इक्वेशन को वापस लिखूंगा, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, जिसमें आपको ये ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा, कंपाउंड में से पिक करना बड़ा आसान हो जाएगा। इट्स एक्सीलेंट ट्रिक कि कौन एसिड है कौन बेस है, बहुत जगह ये ट्रिक काम आने वाली है। देखिए मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा CH4। क्या लिखा? CH4। अब जो CH4 है, क्या ये एसिड है? क्या ये एसिड है? CH4 इज एसिड और नॉट? एक क्वेश्चन आपके सामने आया, CH4 इज एसिडिक और नॉट एसिडिक। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, CH4 इज एसिडिक और नॉट एसिडिक, क्या वो एसिडिक है या नहीं? तो कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होंगे कि CH4 में जो कंपाउंड हमारे पास में है, वैसे आप CH4 का नाम भी देख लें, एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? CH4 को मीथेन बोलते हैं। तो दिमाग में कि क्वेश्चन उठा कि क्या CH4 एसिड है? क्या हर वो कंपाउंड एसिड है जिसमें आपको H दिख रहा है? क्या हर वो कंपाउंड जिसमें H है वो एसिड होगा? ये सही है क्या? ये दिमाग में क्वेश्चन आना वाजिब था। अगर आप लोगों के दिमाग में आया तो सही क्वेश्चन की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि जैसे होता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में हर वो कंपाउंड जिसमें H दिखाई दे वो एसिड हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी कंस्ट्रेंट जो अरेनियस ने लगाया वो ये था कि हर वो कंपाउंड एसिडिक होगा जो पानी में जाने के बाद H+ आयन दे। तो द मेन थिंग बिहाइंड अ सब्सटेंस कि वो एसिड हो, उसके लिए मेन कंडीशन क्या है कि जब हम इस सब्सटेंस को, जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं,
इस सब्सटेंस को, ये कंपाउंड को किस में डालें, पानी में डालें, और अगर हमें H+ आयन मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक चीज आपको क्लियर होगी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर H दिखने वाली चीज एसिड नहीं होती। तो फिर हम कैसे पिक करें, तो इसके लिए एक बहुत एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। आप एक टर्म ये याद रखिएगा, फॉन्सल। क्या याद रखेंगे, फॉन्सल। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज है, तो फॉन्सल का कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉन्सल में 4 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये सारे नॉन मेटल हैं, और ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये नेगेटिव बनकर रहना पसंद करते हैं। दे लव इलेक्ट्रॉन, दीज एलिमेंट लव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव होकर रहना, नेगेटिव आयन बनाते हैं। हम लोगों ने देखा है फ्लोरीन से बनता है फ्लोराइड आयन, ऑक्सीजन से बनता है ऑक्साइड आयन, नाइट्रोजन से बनता है नाइट्राइड आयन, और क्लोरीन से बनता है क्लोराइड आयन। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मेरा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 है, वहां जाकर आप इनको वापस एक बार रिकॉल कर सकते हैं। बट अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और इसीलिए हमने इनको क्या बोला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव में ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी सब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन के प्रति सबसे ज्यादा एफिनिटी हो, एफिनिटी मतलब लगाव हो। बहुत सारे एलिमेंट है केमिस्ट्री की दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के प्रति अट्रैक्शन रखने वाला कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन, और देन क्लोरीन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी दुनिया में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ही याद रखा जाता है, इवन फोर्थ को भी याद नहीं रखा जाता, हमेशा टॉपर्स को ही याद रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की, नेगेटिविटी की दुनिया के टॉपर्स हैं। 4 हमने याद रखे हैं, फॉन्सल आप याद रखेंगे, फॉन्सल। तो अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। देखिए, हर वो सब्सटेंस, हर वो कंपाउंड एसिड कहला सकता है, 99% बता रहा हूं, ये ट्रिक सक्सेसफुल होगी, कहला सकता है अगर उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन इन 4 में से किसी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। कैसे जुड़ा हो, डायरेक्टली जुड़ा हो। अब देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, हर कंपाउंड, हर वो कंपाउंड एसिड हो सकता है या एसिड होगा, 99% एक्यूरेट है, मोस्ट ऑफ द टाइम 100% आंसर सही निकलेंगे। एसिड है कब, जब उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, इनमें से किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड। ये आप कंपाउंड में से कंपाउंड में से कैसे एसिड को ढूंढे, वो तरीका है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे था कि क्या CH4 एसिड है। अब आप आंसर दे सकते हैं। इसमें 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं, 1, 2, 3 और 4। चारों हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं, कार्बन के साथ। तो मैंने आपको एसिड होने की कंडीशन क्या बताई है, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है, जैसे आप HCl की बात करें, आप चेक कर सकते हैं, आप HCl की बात करें, यहां पर जो एक हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा है, Cl के साथ। तो मैंने बोला है कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, इन 4 में से किसके साथ जुड़ा हो, तो वो एसिड कहलाएगा। तो इसीलिए HCl क्या है, एसिड। ये ध्यान रखिएगा, ये अरेनेस की थ्योरी नहीं, अपना कॉन्सेप्ट है। ये हम लोगों ने पढ़ के बुक्स से समझ के एनालिसिस के बाद ये चीज हम लोगों ने देखी कि भाई जहां पर हाइड्रोजन इनमें से किसी के साथ जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड 99% क्या होते हैं, एसिड। तो ये जो है CH4 क्या ये एसिड होगा। अब बिल्कुल मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ, एसिड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और हम लोग देखते हैं, जैसे देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉन्सल आप याद रखिएगा। अब देखिए, डेफिनेशन सामने है हमारे, अरेनेस की थ्योरी, जो कि हम 10th क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, हमने लिखा है इस कॉन्सेप्ट को। मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं जो एसिड है। जैसे मैंने लिखा HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, मैंने भी लिखा था पहले भी। फिर हमने लिखा H2SO4, ये कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड।
फिर हम लोग लिख जो फेमस एग्जांपल है जो आपके काम आएंगे, CH3COOH क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड। फिर एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, HCOOH क्या कहलाता है? फॉर्मिक एसिड। क्या लिखेंगे? फॉर्मिक एसिड। जितने एग्जांपल याद रख पाए 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा जरूर। अब देखिए इसमें ट्रिक वही है जिसमें हाइड्रोजन किससे अटैच्ड हो। 4 चीजें हैं हमारे पास में, FONCl। हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड विथ इनमें से कोई एक, इधर FONCl। अब देखिए यहां ये जो कंपाउंड है क्या वो एसिड है? नाम से लिख रखा है, या तो हमारे पास में हिंट है नाइट्रिक एसिड, हमने लिखा है एसिड है, बट आज अब कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। यहां हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा है? N से। किससे जुड़ा है? N से। सो दिस इज एसिड। क्या ये एसिड है? अब हमने इसको तो लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन हमारी ट्रिक यहाँ पे फेल हो रही है। देखिए यहां पर H किससे जुड़ा है? सल्फर से। नहीं, लेकिन ये गलत है। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है H2SO4 का, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज 9th क्लास में हमने देखा था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंफॉर्मेटिव नहीं होते हैं, वो सबको जोड़ के एक साथ क्लब करके लिख देते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे जाएं, सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? S सेंटर में है, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। अब आप देखिए मैंने क्या बोला, यहां हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं? ऑक्सीजन से। किससे जुड़े हैं? ऑक्सीजन से। और यही हमने बोला हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? ऑक्सीजन से। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा? एसिड। क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। ध्यान रखिएगा यहां दिख कुछ और रहा है, बट लेकिन जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा तो असली कहानी, जैसे मान लीजिए कोई बुक आप लेकर आते हैं, बाहर से उसका कवर पेज बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन है एकदम, जो आपको कॉमिक्स टाइप की बुक है, आपको लगा बड़ा अच्छे से कॉमिक्स उसमें अंदर होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन असली कहानी आपको बुक की कब पता पड़ती है? केवल ऊपर से देख के पता पड़ती है, अंदर जाने पर पता पड़ती है। वही सेम चीज है कि केवल हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर ये नहीं बता सकते कि असली कहानी क्या है कंपाउंड की। असली कहानी को जानने के लिए आपको क्या देखना होता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो जब हमने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया, ये आपके कोर्स में नहीं है, आप समझ सकते हैं, याद जरूर रखिएगा। देखिए कितना आसान है। सेंटर में कौन है? S। 4 ऑक्सीजन है, 2 को ऊपर डबल बॉन्ड है उससे, 2 को नीचे डबल बॉन्ड उससे, एक को OH और दूसरे को सिंगल बॉन्ड OH। तो अब यहाँ पर ये कहानी क्लियर हो रही है। 2 हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से कनेक्टेड है डायरेक्टली। सो दिस विल बी एसिड। क्लियर है? ऐसे ही अब यहाँ देखिए एक बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, CH3COOH। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में था कि जब पानी में हम डालेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? अच्छा एक और चीज हम पहले देख लेते हैं, जैसे देखिएगा इसको हम वापस देखते हैं। मतलब आप ये समझिएगा कि किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ा है और किनके साथ जुड़ा है? फॉन्सल से डायरेक्टली जुड़ा है, तो वही हाइड्रोजन क्या होते हैं? रिमूवेबल। क्या होते हैं? रिमूवेबल। वही रिमूवेबल का मतलब क्या है? वही कंपाउंड या वही हाइड्रोजन जब पानी में आप डालोगे कंपाउंड को, तो वही हाइड्रोजन रिमूव होंगे जो FONCl में से किसी के साथ जुड़े हों। तो जैसे मान लीजिए हमने इसकी बात करी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हमारे पास था सल्फ्यूरिक एसिड, आपने इसको किसमें डाला? पानी में। अरेनेज की थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए हम इसके स्ट्रक्चर को हमने देखा, तो ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये डेफिनेटली पानी में जाते ही क्या होगा? अलग हो जाएगा। किसके रूप में? H+ के रूप में। और जैसे ही H+ के रूप में अलग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ये हाइड्रोजन जैसे ही हटा, पीछे क्या बचा? पीछे बचा SO4 HSO4। और जब किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकलता है तो बचे हुए जो भी बची हुई स्पीशीज है, अब इसमें बचा हुआ स्पीशीज क्या है उसको हम यहां से नोट कर सकते हैं। देखिएगा ये जो मैंने स्क्वायर में बनाया है ये बचेगा, जिसको मैंने क्लब करके ऐसे लिखा है HSO4। तो उस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव। क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव। एक नेगेटिव क्यों आया? एक हाइड्रोजन निकलने पर जो पीछे बचा है, जैसे कि हमारा रेक्टेंगुलर ये जो स्क्वायर बॉक्स में जो पीछे बचा है उस पर टोटल चार्ज कितना आएगा? 1 नेगेटिव, क्योंकि H कितना लेके जा रहा है? 1 पॉजिटिव। तो नेट डेफिनेटली बैलेंस्ड होगा। अब क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन भी निकलेगा, क्योंकि ये भी किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो दूसरा हाइड्रोजन भी जब निकल जाएगा, तो जैसे ही दूसरा हाइड्रोजन निकला वो भी किसके रूप में निकलेगा? H1+ के रूप में। तो एक्चुअली कितने H1+ निकले? 2 H1+ निकले।
और जो पीछे बचा वो बचा SO4 और 2- जिसका नाम आप जानते हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे। तो ये हमारा जो बेसिक था, H2SO4 को हम एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में जाने के बाद ये क्या देता है, ट्वाइस ऑफ H+ और नीचे हम लिखेंगे एक्वस, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, एक्वस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, SO4 2- को हम क्या कहते हैं। क्लियर है? तो H2SO4 को जब हम लोगों ने पानी में डाला तो क्या बना, 2H+ बने और सल्फेट आयन बना, ध्यान रखिएगा। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा थर्ड वाला एग्जांपल जो हमने लिखा है, देखिए हमने लिखा CH3COOH। इसको जब आप पानी में डालोगे तो देखिए यहां पर जो 3 हाइड्रोजन है वो किससे जुड़े हैं, कार्बन से। किससे जुड़े हैं, कार्बन से। और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। तो पानी में डालने के बाद हमें कितने हाइड्रोजन मिलने वाले हैं, केवल एक। दिख कितने रहे हैं, 4, लेकिन मिलेगा कितना, केवल एक। क्यों? क्योंकि हमारी थ्योरी क्लियर है, हाइड्रोजन कौन सा अलग होता है, कौन सा रिमूवेबल होता है, जो FONCl में से किसी एक के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकलेगा तो कौन सा वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा, ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन किस रूप में निकलता है पानी में जाते ही, H1+ के रूप में। यहाँ आप लिखेंगे एक्वस। बची हुई स्पीशीज क्या है, ये पूरी स्पीशीज बची हुई है, इसको हम अलग कलर से नोट कर लेते हैं। देखिएगा ये वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है, तो इस पूरे के ऊपर कितना आ जाएगा, CH3COO1-। आप इसका भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ढूंढिएगा। ये दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं, ध्यान रखिए। तो अब इसमें दिख कितने हाइड्रोजन रहे हैं, 4, लेकिन एक्चुअली पानी में जाने के बाद केवल कितना हाइड्रोजन मिलता है हमें, 1। क्लियर है? बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी आपको ये चीज समझना चाहिए। HCOOH को आप पानी में डालें, देखिए HCOOH ये जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज ना होइएगा। प्लस ये पानी के अंदर आप इसको डालें, तो जैसे ही पानी में डालोगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो कौन सा रिमूवेबल है, इसका जवाब अब आपको आ गया होगा। कौन सा रिमूवेबल है, ये वाला रिमूवेबल है। क्या बनेगा, H1+ एक्वस, और प्लस यहां बनेगा ये रिमाइंडर HCOO-। इसका भी नाम आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तीनों इक्वेशन में। तो ऐसे जो अरेनियस की थ्योरी थी उसने हमको एक कॉन्सेप्ट बताया कि कौन एसिड होगा। और आज के बाद मैंने आपको बहुत खूबसूरत से ट्रिक बताई है, कौन एसिड है, वो कंपाउंड एसिड है जिनमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फॉन्सल से जुड़ा है। तो वो पानी में जाने के बाद क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन आयन। इस H1+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। कितने हाइड्रोजन आयन निकलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली FONCl से जुड़े हैं। क्लियर है? कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसके भी रीजन हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आप बिल्कुल आपके जो काम का था वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो दिस कॉन्सेप्ट कि व्हेन अ सब्सटेंस dissolve in water, produce H+ ion, then that substance is known as acid। ये जो डेफिनेशन थी, ये जो क्राइटेरिया था डिफाइन करने का, ये हम लोगों को किसने दिया, अरेनियस ने दिया था। शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। अब हम आज एक बेसिक की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एक तो एग्जांपल देख लेते हैं और आपको ट्रिक में बता देता हूँ बेस कौन होते हैं। देखिए बेसिक की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो आप 8th 7th में 6th में पढ़ चुके हैं। बेस कौन होते हैं, वो सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर हो। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दें। और आज जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं वो अरेनियस ने दी थी, और अरेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो OH- आयन। डेफिनेशन देखिए बेस की, और ये थ्योरी में किसने दी, अरेनियस ने। बेस क्या है, कंपाउंड है। एसिड क्या है, कंपाउंड है। बेसिस लिख लीजिए आप, आर दोज सब्सटेंस which when dissolve in water
प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन। और OH माइनस आयन का नाम क्या है, ये नोट करके आप लिख लें। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। दूसरा नाम है हाइड्रोक्साइल आयन। क्लियर है। अब सीधी सी बात है कि मैंने बोला वो कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद क्या दे, OH माइनस आयन दे, तो देगा कब, जब होगा। देगा कब, जब होगा। क्लियर है। इसकी एक बहुत शानदार ट्रिक है, 100% सक्सेसफुल हर जगह। बेस का क्राइटेरिया क्या है, आप याद रखिएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक, ये आप याद रख लें। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका OH जो ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ा हो, मेटल के साथ, तो वो बेसिक नेचर का कंपाउंड होगा। ये ट्रिक है, आप याद रखिएगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे देखिए आपने पढ़ा है NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस। फॉर्मूला कैसे बने हैं, मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं इसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ध्यान रखिएगा। NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। ये जितने भी कंपाउंड, अब मैंने और लिखा, जैसे मैंने लिखा CH3COOH। कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ पर OH आ रहा है, तो OH आ रहा है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। OH किसके साथ आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो OH किसके साथ आना चाहिए, मेटल के साथ। किसके साथ आना चाहिए, मेटल के साथ। तो ऐसे कंपाउंड आज के बाद आप बिल्कुल संतुष्टि के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या टिक करेंगे, बेस। क्या टिक करेंगे, बेस। ध्यान रखिएगा। तो ये सब मैंने किसके एग्जांपल लिखे हैं, बेस के। अब क्यों बेस हैं, तो अरेनियस की थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो क्या होगा देखिएगा, ये जो OH है वो निकल जाएगा किस रूप में, OH1 माइनस के रूप में। मैंने लिखा है OH1 माइनस आयन। और नीचे क्या रखेंगे आप, एक्वस। वाई एक्वस, क्योंकि अगर ये पानी नहीं होता तो NaOH में से कभी भी OH अलग नहीं हो सकता था। क्लियर है। कोई दूसरा मेथड हो सकता है, लेकिन हम पानी में डालकर इसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नीचे हम लोगों ने क्या लिखा है, एक्वस। प्लस अब पीछे क्या बचेगा, Na1 प्लस। इज इट क्लियर भाई। OH के ऊपर एक 1 माइनस आएगा तो पीछे वाले भी क्या बनेगा, 1 प्लस ही बनेगा, तभी ये पूरा जीरो चार्ज। इसके ऊपर कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होता है, हमने 9th क्लास में बात पढ़ी है। तो डेफिनेटली NaOH क्या हो गया आपका, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। क्यों बेस है, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, OH माइनस आयन। दूसरा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। इसको आप किस में डालें, पानी के अंदर, क्या बनेगा, OH1 माइनस आयन। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, तो आप यहाँ 2 लगाइए और ये ब्रैकेट। क्लियर है। प्लस Mg के ऊपर कितना आएगा, 2 प्लस। Mg भी कितना आएगा, 2 प्लस। यहाँ एक्वस लिखना जरूरी है, ऊपर भी एक्वस लिख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्वस। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको ये इक्वेशन लिखनी है, किसके लिए, KOH के लिए, LiOH के लिए, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। और हम लिख सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, BOH का होल ट्वाइस, और हम लिख सकते हैं AlOH का होल थ्राइस। तो these were the definition for acid and base according to the concept of Arrhenius. I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने अच्छे से नोट्स बनेगा, चैप्टर को बढ़िया से शुरू कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिक्स हैं, आज के लिए काफ़ी है।